Assalamu alaikum, hello and welcome to HBL PSL Season 11 Special Transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakami Bank and Telenor। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन और आज डबल हेडर है जैसे कि आप जानते हैं, और जो पहला मैच है वो इस वक्त जारी है लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। कोयटा ग्लैडिएटर्स को लाहौर कलंदर ने जीत के लिए 198 रन्स का हदफ दिया है, जिस पर इस वक्त 81 फॉर 1 है, और कोयटा की तरफ से बड़ी अब 85 फॉर 1 हो गया है। कोयटा की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जारी है। लाइव मनाजिर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे और कोयटा ग्लैडिएटर्स को 113 रन मज़ीद दरकार है ये मैच जीतने के लिए। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि जिस तरह से लाहौर खेला, शुरू में लग रहा था कि ये 220-230 भी हो सकता है, मतलब शुरू में नहीं, 6 ओवर के बाद लग रहा था कि ये 220-230 भी हो सकता है। अनदर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय फ़खर जमान, कैसा देखते हैं? देखें, फ़खर की जो बात है, उसने आज शाहिद भाई ने हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, एक छक्का लगाया अभी अब तक एक छक्का था, इस मैच में 6 हो गए, तो टोटल 7 हो गए। मतलब तो फ़खर के लिहाज से टॉप क्लास में हम बात कर रहे थे जब बैठे हुए थे साथ। बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, लेकिन दूसरों ने यूटिलाइजेशन जो है ना वो बहुत ख़राब करी, स्पेशली अब्दुल्ला शफीक। ये तो टाइम करने वाली पिच है यार, इस पे आप अगर रन्स नहीं करोगे, आप साउथ को देख लो, शामिल को देख लो। फ़खर अपने स्टाइल में खेला, उसने छठे ओवर से चार्ज संभाला नजीब 36 के 5 ओवर में, और जब 6 ओवर ख़त्म हुए तो 58 रन थे। फिर वो उसने संभलने नहीं दिया। जैसे ही वो आउट हुआ, शाइन ऊपर आ गया बैटिंग करने, और अपना वो सिम्स, क्या नाम है, डैनियल सैम्स, उन्होंने बॉलें ज़ाया करी। ये 225-30 रन बनने चाहिए थे, जो आपको 198 नज़र आ रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल ये डिफेंड कर पाएंगे अब बड़ा मुश्किल हो गया है जिस तरह से कोयटा खेल रहा है। अभी भी गेम में बहुत कुछ बाकी है, लेकिन राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि कोयटा की स्मूथ सेलिंग हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, विकटें भी उनके हाथ में हैं। सेट बैट्समैन शामिल हुसैन बहुत अच्छा खेला 52 पे, लेकिन फ़खर ने जो दिखाया ना, अपनी क्लास दिखाई है कि तीसरी सेंचुरी उसने पीएसएल में बनाई। 3 सेंचुरी वाले काफ़ी प्लेयर्स बन गए हैं। हाँ, अभी तक कामरान से आगे नहीं जा पा रहा कोई, लेकिन वो खुशी हुई बहुत ज़बरदस्त। कल भी हमने टॉप क्लास 100 देखा, आज भी हमने देखा, सॉरी कल तो रेस्ट का डे था, लेकिन आज भी बहुत टॉप क्लास 100 मज़ा आया है बैटिंग देखने का, कि उसको पता है कि मेरी एबिलिटी क्या है, मैं छक्के भी मार सकता हूँ, चौके भी मार सकता हूँ। जहाँ ज़रूरत है टीम को, जहाँ मोमेंटम बना उनका छठे ओवर में जो 22 रन का ओवर मिला, वहाँ से फिर उसके बाद रुके नहीं है। टॉप क्लास नॉक अभी तक 50-50 मैं समझ रहा हूँ। एक विकेट ये पार्टनरशिप ब्रेक होगी ना, तो थोड़ा सा अभी भी 11 की एवरेज चाहिए उनको, इतना आसान नहीं है बॉलिंग उनके पास जो है। एक ब्रेक थ्रू मिलेगा तो थोड़ा अंडर प्रेशर आएंगे। अभी तक तो देखा जाए तो कोयटा ज़्यादा फेवरेट नज़र आ रही है। आप समझते हैं बॉल रिवर्स होगा इसमें? देखिए, ये तो अब उनकी स्किल है, कैसे करते हैं, कैसे मेंटेन रखते हैं बॉल को, तो फिर पता चलेगा। रन आउट का चांस स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं, जैसे वो ये अब हम देख सकते हैं बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज जो शामिल की है वो ही अ लिटिल अनसर्टेन कि क्या हुआ है। टच एंड गो। Thank you for coming in now. और ये आउट है, नॉट टच एंड गो, ये तो बहुत ही ज़्यादा गो है। ज़्यादा नुकसानदेह सेट बैट्समैन जो है ना, जो बहुत ही अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला, नो डाउट अबाउट इट। तीसरा 50 की है, लेकिन यहाँ बॉल रिवर्स की बात जो है ना, देखें क्या नाम है बस भाई, बड़ा मुश्किल है क्योंकि कंडीशन बड़ी ऐसी है, ग्रीन है, तो इसलिए वो बाउंस कर रहे हैं, 1 बाउंस थ्रो, उसी में वो चांस हो सकता है। लेकिन ये है कि आपको पता है कि किसी खिलाड़ी को 1-2 मैच का बैन चाहिए। नहीं, वो उसी की वजह से अब नहीं होगा, वो नहीं होगा उसी वजह से अब नहीं होगा, जो जवाब नहीं दे पा रहे थे ना कि होगी। बहुत आसान है तरीका रिवर्स करने के लिए, आप 1 बाउंस थ्रो करें। और रिलाय भी उनका ज़्यादातर पेसर्स पे है ना, तो उनको रिवर्स स्विंग चाहिए, विकेटें चाहिए। अदरवाइज शाहीन शाह अफरीदी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोलेंगे कि हम 20 से 25 रन शॉर्ट थे अगर हार गए तो,
इसलिए कि इतना अच्छा मिडिल में ओवर्स में खेला। पहले 5 में 36 रन, आखिरी 5 में 43 रन। तो जिस तरह बीए ने कहा 25 से 30 रन शॉर्ट हैं, अगर ये हारेंगे तो पोस्ट मैच में यही अभी से लिख ले शाहीन शाह अफरीदी का कोट। देखिए वैसे यार बीए हटा दें, बीए बैचलर और आर्ट्स समझेंगे ऐसा लगता है बीए के NHSH के क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बस बिल्कुल वो देखिए ये यहाँ पे तो इजीली रन जो फखर ने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था वहाँ पे तो किसी सूरत 120 से कम 220 से कम नहीं रन होने चाहिए थे। Exactly. मिडिल फिर उसके बाद जैसे शाहीन, डैनियल सैम और ये इन्होंने बॉलें ज़ाया किए, मुझे लगता है वहाँ पे 1-2 बाउंड्रियाँ लगती तो होने चाहिए थे इतने रन तो। हाँ, नीचे के बल्लेबाजों ने तो कुछ भी नहीं किया ना, बिल्कुल कोई कंट्रीब्यूशन। फखर आउट होने के बाद बिल्कुल ही नहीं हो सका। आखिरी Exactly. 27 बॉलों पे मेरे ख्याल से 39 रन बने हैं, तो आप अंदाजा लगा लें। हसन नवाज बैटिंग के लिए आए हैं और आपको फुल स्क्रीन पर भी मैच दिखाते हैं। हसन नवाज की फॉर्म बड़ी अपील हुई है, अपील हुई है, रिव्यू ले लिया, अपील हो गई है, आउट हो गया, जा रहा है वो खुद ही चल पड़ा, अंपायर ने तो आउट नहीं दिया। लेट्स सी क्या होता है। See the umpire director, we have a review for. चलना खुद ही शुरू जा हो रहे गया। हैं। हाँ मैंने वही हमने पहली ट्रांसमिशन में यही बात की थी ना, शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल पे और लेंथ बॉल पे इसको काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ वेट कर रहा होता कि फुल लेंथ बॉल हो तो उस पर बहुत ही ज़बरदस्त वो खेलता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, Thank you from देखते हैं कि behind. वो चल तो पड़ा, इसका मतलब आउट ही है, Coming down आउट now. है। Just अंपायर just कैसे take मिस कर one गया more ये, time. और हसन रजा तो बड़ा टॉप क्लास Just अंपायर है, kisses the gloves. गलती है किसी से किसी से भी हो जाती है ऑब्वियसली। लेकिन रेपुटेशन टॉप क्लास है अंपायर्स की। यही चीज़ें इसको अर्ली डेज है ना, तो ये जितनी जल्दी कंट्रोल कर लेगा, अच्छा कर लेगा उतना अच्छा। देखिए ऐसी बॉलों पे ना 130 वाले 135 वाले मैनेज हो जाते हैं लेंथ बॉल पे भी। जो 140 प्लस वाले हैं ना, उनको इसको चाहिए कि उस पेस पे अपने आप को बेहतर ऑफिशियल कर। ना हो कि हसन नवाज जो है वो आउट हो गए। अभी हम पहली यही बॉल पे। बात कर रहे थे कि हसन नवाज की फॉर्म बड़ी अच्छी लगी हुई है, रन्स बड़े अच्छे कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कामरान कह रहे थे कि सिचुएशन 50-50 है, पार्टनरशिप ब्रेक होगी तो पता चलेगा, और ब्रेक होते ही एक और विकेट भी गिर गई। जाहिर है, एक सामने क्या, वाली एक टीम 2 को- बॉल में 2 आउट। हाँ, सामने वाली टीम को विकटें चाहिए होती हैं। अब आप T20 में 220 240 भी कर लें, अगर आप विकटें नहीं लेंगे, हमारे सामने पिंडी की मिसाल है ना, बड़े बड़े रन्स किए लेकिन वो आउट नहीं कर पाए। पूरे मैच पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सबको हटा के, अगर किसी टीम के बॉलर 7 मैचों में सिर्फ 31 विकटें ले रहे हैं तो उसका हाल यही होगा जो इस वक्त पिंडी का है। बिल्कुल सही है। बासित भाई, इन 2 विकेटों से इक्वेशन आपके हिसाब से चेंज हो गई है अब, वाह भाई वाह, क्योंकि आप कह रहे थे ना बड़ी स्मूथली जीत मतलब जाएगा। अब स्मूथली जा दो रहे थे विकेटें- और जरूरत भी नहीं थी हिट आउट करने की, इतना जो बोलते हैं ना आंखें बंद करके मारना। लेकिन रन आउट जो शामिल हुआ उसके बाद जो ये हारिस ने बॉल करा, वीकनेस पता थी उसको हसन नवाज की, अब दोबारा गेम में आ गए। यही है T20 की खूबसूरती नजीब में, एक अच्छा, पार्टनरशिप अब लगेगी। ख्वाजा नाफे आ गए 999 आ गया है वो, 999 3rd नंबर है। जी। तो लेट्स सी, क्योंकि इस पे भी रन्स ड्यू है। पूरा ये PSL इतना अच्छा नहीं गया जितना महंगा प्लेयर गया था। अब रेपुटेशन ऐसी है ना जिसकी वजह से लिया है, तो यहाँ पे अगर मैच जितवाए तो मैं कहता हूँ कि कमाल हो जाएगा। और जिताना भी चाहिए, इतना टैलेंट है, हमने देखा हुआ जो जैसे लिया, जैसे मेरे ख्याल से जैसे ऑक्शन में जैसे मुकाबला किया हुआ था लेने के लिए, तो ये कॉन्फिडेंस अब इसको भी दिखाना चाहिए। जो शायद भाई ब्रैड हैम्पटन है, फिर उसके बाद बेविन जेकब्स है, नाफे खेल रहे हैं, साथ में रूसो है। अभी ये बैटिंग आपको लगती है ये 4 प्लेयर्स जो है कह सकते हैं कि ये इनको पार लगा सकते हैं? ये दोनों बड़े मेन प्लेयर हैं न्यूजीलैंडर, जैकब्स और हैम्पटन, इसलिए कि ये सुपर स्मैश में मशहूर है कि ये मिडिल में आकर और चेस करवाते हैं रन्स। तो इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होगी। एक देखें, एक क्रूशल रन आउट हुआ, उससे देखें कितना चेंज हो गया। हसन नवाज भी आते ही आउट हो गया। रायले रूसो मशहूर हो गए इस PSL में रन आउट करवाने के लिए। 2 मैचों में उन्होंने सऊद को भी रन आउट करवाया। एक तो सऊद बहुत वेल सेट था जब वो रन आउट हुआ, और फिर टीमें आपकी हारती हैं, एक विकेट गिरती है उसमें, उसके बाद अगर दूसरी भी विकेट गिर जाए तो फिर आपकी चेस ट्रेन की पटरी से आप उतर जाते हैं। ब्रैड हैम्पटन का ओवरऑल T20 के स्टार्ट्स मेरे सामने खुले हुए हैं, तो 18 की एवरेज है, 137 का स्ट्राइक रेट है। नीचे आगे जाहिर है कम चांस मिलता है बैटिंग का उसको, इस पे लेकिन हम ये खेलता स्कोर तेज चेस है। करने का एक्सपेक्ट करें तो, और फिर देखिए, ये कंडीशन भी- भी उनके मतलब की नहीं ये है। बड़े जिम्मेदार प्लेयर होते हैं ना, गेम अवेयरनेस इनकी बहुत होती है, तो इसको भी आइडिया होगा कि डू और डाई मैच है, हार गए तो खत्म हो जाएगा सारा। जी।
बासित भाई ये सिचुएशन जो है बड़ी ट्रिकी हो गई है अब। पार्टनरशिप 110 रन चाहिए 10 ओवर में। पिच देखो नजीब बहुत अच्छा है, ग्राउंड ऐसा है जो तेज खिला जा सकता है, लेकिन आप पार्टनरशिप जब तक बिल्ड नहीं करेंगे ना 40-50 रन की, उसके बाद ही कुछ होगा। और रोसो जिस तरह की फॉर्म में आ गया है उसको रन करने चाहिए। बिल्कुल पिच ऐसी है कि हम जहाँ जिसका पे भी नाम लेते हैं वो आउट हो जाता है। पिच ऐसी है कि जहाँ पे तेज खेला जा सकता है, ये बासित भाई का कहना है। और पहली इनिंग में ये दिखा भी दिया फ़खर ज़मान ने। तो फ़खर ज़मान ने जो 50 बॉलों पे सेंचुरी की है, आइए उसकी कुछ झलकियाँ देखते हैं, वो आपको दिखाते हैं। That's a good one. Into the gap. Oh, when he hits, it stays. Another in the slot, that's gone. Oh, he smothered that. Gone up and over. Good strike. And he's given himself a chance. What a strike. फ़खर Zaman's third 100 in the HBL PSL and his fourth in T20s. And just when his team needs it, he delivers. What a fantastic inning. Centuries in PSL 2026 आपको स्क्रीन पर भी आ जाएगी, जिसमें फ़खर ज़मान की आज की सेंचुरी विद अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट ऑफ 160, 103 रन की ये इनिंग उन्होंने खेली। साहबजादा फरहान की 106 रन की इनिंग जिसमें 180 का स्ट्राइक रेट, बाबर आजम की इनिंग 143 का स्ट्राइक रेट, और कुशल मेंडिस की इनिंग जिसमें 170 का स्ट्राइक रेट। तो सब ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। ये सारी सेंचुरियाँ देख रहे हैं बासित भाई? जबरदस्त सेंचुरी। कल 192 के स्ट्राइक रेट से बाबर ने डे बिफोर यस्टरडे 100 करा, और आज 200 के स्ट्राइक रेट से फ़खर ज़मान ने 100 करा। अच्छी चीज़ है। और जैसे अभी हम कामरान से मैं बात कर रहा था, डे 154 में 100 फ़खर ज़मान के थे। तो आप देख लेंगे वन साइडेड ही वो बहुत बेहतर खेला है। बाकी जिन्हें परफॉर्म अच्छा करना चाहिए था वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। जिन्हें आसिफ अली को नहीं खिलाया इस पिच पे, मुझे हैरत हो रही है। ये क्या कामरान रीज़न नज़र आता है कि आसिफ अली को नहीं खिलाया? बॉलिंग स्ट्रॉन्ग की है। मुझे लग रहा है आज लाहौर कलंदर ने स्कोर जितना बना लिया था ना, दोनों लेफ्टी बैट्समैन थे, तो सिकंदर रजा को नया बॉल करवाना चाहिए था। देखिए वो आया, उसने आउट भी कर दिया था। तो वो फास्ट बॉलर्स को रन्स हुए हैं। तो वो आप देखते हैं पास के मैचेस, वहाँ पे ये दोनों ऑफ स्पिनर्स पे स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। हमेशा ऑफ स्पिनर लगाया, इफ्तिखार आप देख लें, मुल्तान ने भी ऑफ स्पिनर नए बॉल पे लगाया था। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। मुझे लग रहा है पेस को ज़्यादा अहमियत दी है, जिसकी वजह से रन्स लीग हो गया आया, तो उसको फिर फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अब 2 ओवर जितनी देर ये रायली है ना, तो मुझे लग रहा है कि एक सिकंदर ही है, जितनी जल्दी हो सके लगा ही रखे और इसको आउट करें, नहीं तो ये मैच ले जाएगा जैसे ये खेल रहा है रायली। बिल्कुल सही है। वो स्टैट अगर हम दोबारा दिखा दें बासित भाई, वो ओवरऑल सीजन का स्ट्राइक रेट है। सेंचुरियां सबकी एक एक है, ओवरऑल सेंचुरी का स्ट्राइक रेट नहीं है, जो हम सबका बता रहे हैं ना कि ओवरऑल इनका सीजन में स्ट्राइक रेट। हम बात कर रहे थे लंच के, फ़खर ने भी 100 करा और बाबर ने भी 100 करा, तो स्ट्राइक रेट तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना, 192 और 200। बिल्कुल वो ये जो स्ट्राइक रेट है ना ओवरऑल सीजन का है, यानी 160 के स्ट्राइक रेट से फ़खर खेल रहा है, जिसमें उसने ये सेंचुरी स्कोर किया आज की। ओवरऑल जो 6 इनिंग्स है ना उनका स्ट्राइक रेट है। तो जो आप कह रहे हैं ना बाबर की 192 की स्ट्राइक रेट से सेंचुरी बहुत ब्रिलियंट थी। टॉप क्लास दोनों 100 हुए हैं। मेंडिस ने जो किया 100 वो भी देखने वाला, साहिबजादा ने जो किया, तो अच्छे क्लासी किस्म के 100 हुए हैं। मुझे लग रहा है कि फ़खर और बाबर इस सीज़न में मुझे लग रहा है कि 100 सबसे ज़्यादा बनाने वाले बैट्समैन बन जाएंगे PSL के। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और करना जैसे फॉर्म है, और मौका है लाहौर में मैचेस में ये चांस मिल भी सकता है। देखिए आज जैसे मैच हुआ, हाई स्कोरिंग 200 स्कोर हो गया पहले मैच में, तो मौका है इन दोनों के पास। और जैसे फॉर्म लगी हुई है, डिपेंड है। चले ज़ल्मी तो क्वालिफाई कर गई है, प्ले ऑफ में उनको 2 और चांस मिलेंगे, 4 मैचेस हैं। अगर लाहौर पहुंचती है इनके पास भी चांस होगा। और फ़खर के पास जैसे फॉर्म है, मुझे लग रहा है कि रिकॉर्ड इस बार सेंचुरियों का हाईएस्ट। लाइव मनाजिर भी आप साथ साथ देख रहे हैं और बार बार ये याद दिलाया जा रहा है कि ये विकेट कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है कोयटा के लिए, और वो जो हल्का सा टच हो गया जिसकी वजह से वो कॉट बिहाइंड हो गए, इनफॉर्म बैटर, और ये रिक्वायर्ड है इस वक्त कोयटा के लिए। इतना मुश्किल नहीं है नजीब।
बैटिंग भी तो बासित भाई प्रॉब्लम ये है ना कि बैटिंग आपके पास ऐसी बची अभी नहीं है। शाहिद भाई ने जो बताया ना, जैकब अच्छा खेल रहा है वैसे, उसके ने 2-3 इनिंग्स अच्छी खेली है। छोटे रन 30-35 किए हैं लेकिन अच्छे किए हैं। बाकी Intent हैम्पटन नजर को आ- मैंने नहीं देखा, शाहिद भाई ज़्यादा जानते हैं। बॉलिंग तो इतनी अच्छी नहीं करी उसने, वही ओवर था छठा इसका जिसमें उसने 22 रन दिए थे। जब आपकी इतनी स्पीड नहीं होती तो फिर आपको रन्स पड़ते हैं। वो छठा ओवर बड़ा इनिंग्स टर्निंग साबित हुआ लाहौर कलंदर के लिए। लाहौर कलंदर कि मैं इस दफ़ा देख रहा हूँ कि सिकंदर रजा की यूटिलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं कर मैचों रहे। में एक मैच में वो 8वें नंबर पर बैटिंग करने आया। 8वें नंबर पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है जब 1-2 ओवर रह जाते हैं। उसको थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल होने में। फिर उसकी बॉलिंग, जैसे कामरान ने कहा कि उसको अगर शुरू में बॉलिंग करवाते तो वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता। बिल्कुल उससे ऐसे ही। राइली भी शुरू हुआ हुआ। जी हाँ, वो 15 बॉलों पे 28 लेफ्ट कर हैंडर लिया। का दिन लग रहा है जैसे बैटिंग में। नहीं, वो मेरे ख्याल से सिकंदर को चेंज नहीं करना चाहिए था क्योंकि नया बैट्समैन था। रायली फिर के लिए राइली भी के अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट भी इस मैच पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, अब तो यही है। जितवाएगा तो नहीं, फिर भी ले लेंगे बहुत। अच्छा। वो boundary दूसरी check. जगहों पे भी खेलता है ना, ILT भी खेलता है। और इस ओवर में दूसरा छक्का मार दिया डैनियल Looks like a सैम। 6. ये इस वक्त स्कोर है 111 पर 3। 12वें ओवर का खेल जारी है। 34 किए हैं 16 बॉलों पे रायली रूसो ने, और नाफे के 4 रन है 5 बॉलों पे। तो सिचुएशन अभी भी विकेटें गिरने के बाद भी अंडर कंट्रोल है। यहाँ से ऐसा नहीं है कि इस ओवर में रिकवरी बहुत रिकवरी अच्छी हो गई अच्छी इस हो ओवर गई है। जैसे बैक टू बैक 2 विकेटें गिरी हैं। अब रोस्टर रन आउट ना करा दे बस, Riley Russo was kind क्योंकि of जिस तरह शाहिद भाई ने बताया 2 दफ़ा सऊद को आज शामिल को। this opportunity. और मज़ेदार बात है लेफ्ट हैंडर को ही करा रहा है रन आउट भी picked it up as well. शाहिद भाई। वैसे लेफ्ट हैंडर का दिन है नजीब, कल से लेके आज तक लेफ्ट हैंडर चल रहे कर रहे हैं। हाँ, हाँ, कल रेस्ट डे था। बेटर अगर मार के आउट हो जाए तो इतना दुख नहीं होता कि बाउंड्री पे कैच हो जाए, लेकिन रन आउट होता है और इतना वेल सेट शामिल हुसैन जैसा, उस पर फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है पूरे डग आउट। बिल्कुल ठीक है। मैच जारी है, हमारी डिस्कशन भी जारी है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission. लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। 120 पर 3, 13 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। Who is winning at नाफे this stage? I think 12 Riley रन पे खेल Russo रहे हैं, is the रूसो key here. 35 रन पे खेल रहे हैं, 55, so और Fernandez रिक्वायर्ड slightly रन रेट इज But the odds can change very 11.27। quickly. One good over 41 for बॉल्स Kotak पर Ladies. 77 रन्स 50-50. अभी रिक्वायर्ड हैं ये मैच जीतने के लिए, और ये पैर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। जी बासित भाई। रियली रोसो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर, वो आउट होता है तो कोयटा को प्रेशर पड़ जाएगा। ये ऊंचा तो मारा है Brilliant. और ये छक्का है। Right on the cue. In the रोसो range. फखर जमान की तरह एंड तक चला गया। It's been फखर as तो they पहले say, आउट हो गया so था, just तो over pitching आपको and लगेगा yeah, he आज knows कोयटा it. मैच जीत गया। कामरान आउट पे जीत है अभी तक तो जीत रहा है, और ये पार्टनरशिप 7-8 बॉल और चली गई तो आने वाले बैट्समैनों के लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये पार्टनरशिप ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है। अभी तक तो रायली मेरे ख्याल से बिल्कुल ही एक अलग ही प्लेयर नज़र आ रहा है। इस वक्त फोकस लाहौर की टीम का यही है कि रायली को आउट करे, किसी तरह तरीके रायली से की विकेट लें, विकेट तब लें तो वो- वापस गेम में वापस आए। वापस अभी आ तक गेम में नहीं है मुझे लग रहा है, जितनी देर रायली है। बिल्कुल ठीक है। शाहिद भाई, सिचुएशन इस वक्त आपको कैसी दिख रही है? बिल्कुल बड़ा अच्छा मैच हो रहा है और डीप ले जाएगा रायली रूसो, इसलिए कि उसका एक्सपीरियंस है। बड़े मैचेस उसने PSL में भी जितवाए हैं, दूसरी लीग्स में भी जितवाए हैं। ये नहीं करेगा, हराउरी नहीं करेगा कि अगर कहीं ये आउट हो गया तो फिर कोयटा के लिए नहीं, मुश्किल। उसको देख के तो नहीं लग रहा कि वो लेकिन वो देख रहा वो है, चांस जिस देता है हिसाब ना से जी। खेल रहा है। वो ये यार नहीं आज की देखता ग्रेड भी वो आज से तो नहीं जाने जाने देगा। देगा, सही बात है। वो हर बॉल डीप पे नहीं try कर जाएगा, रहा है। कोशिश करेगा जल्दी जितनी खत्म हो जल्दी जाए। फिनिश करे। डीप गया लास्ट ओवर तक, गेम चली गई तो फिर 50-50 है। आउट पे जीत है लाहौर की। otherwise- बिल्कुल ठीक है। ये मैच अभी जारी है और अभी मजीद 70 रन दरकार हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को ये ऑल इम्पॉर्टेंट मैच जीतने के लिए। उनके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। आज दूसरा मैच जो है वो कराची में खेला जाएगा और वो मैच है मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडी के दरमियान। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, लेट्स हैव अ लुक। आउट हो गया। मेगा इवेंट में आज का दूसरा मैच रावलपिंडी।
बिल्कुल ठीक, ये मैच आज खेला जाएगा, लेकिन इस वक्त जो मैच चल रहा है उसमें एक बड़ी अहम विकेट गिर गई है। 999 आउट हो गए। ख्वाजा नाफे की विकेट जो है वो उसामा मीर ने हासिल कर ली है। और जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि इतना महंगा बिकने वाला प्लेयर इस सीज़न में कुछ ख़ास अचीव कर नहीं पाया। कामरान, डिसअपॉइंटमेंट ओवरऑल नाफे की परफॉर्मेंस दिस सीजन? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जब से पीएसएल में आया ये रेगुलर प्लेयर नहीं बना कि सारे मैच खेलने वाला, इन आउट होता गया। तो अपनी जगह पक्की करने के लिए परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा। जितना चांस मिला है इसको, मेरे ख्याल से शायद ही किसी और प्लेयर्स को पीएसएल में इतना मिला होगा इस परफॉर्मेंस। सही बात है। तो हो जाता है, लेकिन अब इसको सीखना कब है, जितना जल्दी सीख लेगा उतना अच्छा हो जाएगा इसके लिए, इसके कैरियर के लिए। बिल्कुल ठीक है। ये 14वें ओवर की आखिरी बॉल इस वक्त चल रही है और इसमें कोई स्कोर नहीं हो पाया। 128 फॉर 4 कोयटा का स्कोर। और ये जो बात कर रहे थे कि हम मैच बिल्कुल बराबरी पे चलता जा रहा है, क्योंकि अभी भी जब तक रूसो मौजूद है इनके लिए मैच इतना मुश्किल नहीं है। जी, पता है क्या, इसको ये गेम अवेयरनेस आनी चाहिए ना। मैंडस और बाबर खेल रहे थे, तो बाबर क्या कर रहा था कि बस स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, उसको पता वो उसकी लग रही है। जब वो आउट हुआ तो बाबर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। इसको ये करना चाहिए था। मैच बड़ा अच्छा चल रहा था, इसके आउट होने की वजह से मुझे लग रहा है कि कोयटा अंडर प्रेशर होगी। 10 ओवर की क्रिकेट खेल के पाकिस्तान टीम में आने वाले प्लेयर, अब ये यहाँ पे ये शॉट बनता था? बिल्कुल आप भी तो नहीं। सिंगल लेके रोसो को दो। But this कहाँ is- गई अवेयरनेस? कराची के आप प्लेयर हैं, कराची के प्लेयरों में तो अवेयरनेस बहुत होती है, कहाँ गई? तो पैराशूट के जरिए पाकिस्तान टीम में आए और महंगे प्लेयर बन गए। माफ़ी के साथ जुमला वो है, हाश है, लेकिन नहीं ये डिजर्व करते थे पाकिस्तान टीम में। यार आपने विकेट कीपर भी बना दिया, आधा तीतर आधा बटे, ऐसा थोड़ी होता है। बैक स्टॉपर हैं ये लोग यार। बड़ा लकी है कि वर्ल्ड कप खेल गया और दोनों मैचों में बाउंड्री मारने के बाद अगली ही गेंद पे आउट हो गया। आज उसको तो जिस तरह उसको सपोर्ट देनी थी रोसो को, वो नहीं दे सका। और लियाकत भाई तो आज बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे। बिल्कुल आज हुए होंगे। आज ज़्यादा होंगे। नहीं, लेकिन ये बात सही है कि हमने पाकिस्तान टीम में पहुंचना बहुत आसान बना दिया ना, तो सिर्फ इसकी हम क्यों बात करें? सबके लिए, चलता हुई आ रहा है यहाँ पे 6-7 साल से। नहीं, इसको अभी टारगेट हमारे करके हम सामने बात out कर ही हुआ है ना। नहीं, वो आउट तो बहुत हुए हैं उस नहीं, वक्त अभी भी। मैच में ये उस out वक्त हुआ तो- कंट्रोल नहीं हुआ, तो इस वक्त कैसे हो कंट्रोल होगा? मसला ये है कि यहाँ फिर बात आपको बहुत पहले से 6-7 साल से करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो अब ये नो बॉल हो गई है और जाहिर है इसके चौका बाद भी मारा है। नो बॉल पे चौका है। लाइव मनाजिर दिखा दे। नो बॉल पे चौका है और उसके बाद फ्री हिट भी होगी। तो ये और है भी रोसो ही सामने। रोसो ही उबैद चौका के लिए अच्छा स्टार्ट नहीं है। मारा। आज पिटाई हुई इसकी 2 ओवर में शामिल ने बहुत मारा। 28 रन दिए 2 ओवर में और मतलब अभी तो ये तीसरे ओवर की पहली बॉल भी नहीं हुई है। साइड वाली नो बॉल है। Cutting the crease, you're not supposed to do that. It's a free hit. बचत हो गई है बाउंड्री में। I should come back for 2. 2 रन बन गए। Riley Russo nearing a 50. एक बॉल पे 7 What a रन। knock from the 48 रन, left 2 रन hander. रह गए हैं 50 lit up अपनी करने HBL, में PSL राइली many रूसो। a बट इस times. वक्त उनके Once जहन again में playing जीत चल रही a होगी। chief innings there. Really रोसो has आउट been होगा one तो powerful कोई batting हारेगा, अदरवाइज नहीं हारता। display from him in the middle phase. of ये the है toss. कि शाहीन के ओवर और हारिस के ओवर कितने? 2 है। मेरे ख्याल से 2। Great Faruqi हारिस exchange के 2 on ओवर। golden toss. शाहीन के भी शाहीन शायद के 2। भी 2 ओवर। देखिए इस टाइम जो सेट हुआ है ना, Gone all the way for 6. Does it with a और ये blistering hit. धक्का लगा दिया। फ्री हिट 50 मिस of हुई just थी, लेकिन उसके 26 बाद balls. Yeah, I mean, he's अपनी really been 50 भी smart मुकम्मल and की brilliant. और छक्का भी लगाया है। batting ब्रिलियंट under शॉट pressure. ये- बाय राइली रूसो। ये नजीब ये ऐसे खेलता गया ना, ये देख लीजिएगा कोई 8-10 बॉल पहले मैच खत्म कर देगा। अगर नहीं, क्योंकि वो इस that's टाइम the फ्लो way बना he- हुआ है ना, नहीं, उसकी that's the गेम way ही he है। plays। वो अगर उसके लग रहे हैं तो क्रिकेट ये है, लगेंगे। मॉडर्न डे क्रिकेट ही ये है। हम डीप डीप बातें करके ना क्रिकेट बहुत ही डीप ले गए हम। अब और इसका ये फाइन खास नहीं होगा। सेलिब्रेटरी स्टाइल है I इनका। mean, enjoying it with a bazooka style celebration. A backdrop ये moment जाना for him, चाहिए right? वैसे Every time he gets a और 50, जगहों पे does भी that. है। He says 26 ball 54. 26 balls 54 57 needed of 34 कॉन्टेक्स्ट ऑफ balls. द A गेम doable job. If he के stays लिहाज से there, अगर देखा they जाए should तो be बहुत ही home. ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है अभी तक। बेहतरीन शुरू के मैचों में नहीं रन पर कर पा रहा था, लेकिन पिछले Yeah, I मैच mean, में into the भी gap. एक और चौका Really sensible जल्दी hitting में लग with रहे हैं the राइली field. रूसो।
चाह रहे हैं ये मैच जल्दी से फिनिश हो जाए। अब तो इक्वेशन बहुत ज़्यादा इजी होती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उबैद शाह कॉस्ट कर रहे हैं काफ़ी रन्स लाहौर कलंदर को। लाहौर कलंदर को अब विकेट चाहिए और वो भी रायली रोज को। नहीं, अब तो इन्हें गैम्बल करना पड़ेगा शायद भाई, अदरवाइज वही होगा कि हम 20 रन शॉट थे। नहीं वो तो नहीं, शॉट तो हैं, वो तो है ही है, लाहौर तो शॉट था। लेकिन वो शायद भाई ये कह रहे हैं कि ये तो एक पेट स्टेटमेंट हो गया है ना टीमें जब सबका। आती है तो वो ये कहते वैसे शुक्र है शायद भाई हमने पहले बोला है, हाँ मैच नहीं बोला। पहली BA ने पहली पहले इनिंग कह के बाद ही कह दिया था कि वहाँ पे रन कम है। ये मतलब फकर की वो इनिंग्स लग को भी एक रहा और है। चौका। पहले 5 ओवर का स्कोर और आखिरी 5 ओवर का स्कोर काफी मायूस कुन है। बिल्कुल ठीक जिस है। तरह फखर ने इनिंग्स खेली थी तो 220 225 अब तो परेशानी हर तरफ है। 10 ओवर में लाहौर सारे कलंदर के नहीं। कैंप में भी, यहाँ पे- क्योंकि एक और चौका लगा है। थोड़ा इनएक्सपीरियंस उबैद का नजर आ रहा है। नजीब यहाँ पे देखे ना, शाहीन को बात करनी चाहिए, उसको बॉलिंग राउंड लेके आए। वो देखे बॉलिंग ओवर वहीं पे स्कोर उसको हो रहे हैं। वो पहली बॉल की है ना, नो बॉल हुई साइड लाइन की, उसके बाद वापस आया तो आप देखें कि वो उसको कंट्रोल नहीं हो रहा कि मैंने बॉल कहाँ पे करना मिडॉन पे खड़ा रखा, डीप मिडॉन पे। है। तो ग्राउंड में ही ना कप्तान है, करना उसी ने है ना, पास उसी करीब ने आना चाहिए ना, समझाना है। मिडॉन कोई पे आना बेस्ट बॉलर है। बिल्कुल, ये ओवर बहुत ही खराब गया है लाहौर कलंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चांस है ये। और ये विकेट गिर गई है तो ये गेम और इंटरेस्टिंग होता हुआ। अब लेकिन काम वो अब कर 31 बॉलों पे 49 वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब देखना ये है कि ये किस तरह से मैनेज कर पाते हैं इसको, क्योंकि बात आ जाती है अब यहाँ पे दोनों नए बैट्समैन आ गए। दोनों नए बैट्समैन आ गए और दोनों जो है वो प्रेशर को किस तरह से हैंडल करेंगे। अगले 6-7 बॉल कोई बाउंड्री ना लगे, फिर वो और प्रेशर में आएंगे। बाउंड्री लग गई, मोमेंटम उन्होंने लूज किया ना, जैसे रायली बना के गया, तो फिर गेम से बाहर हो जाएंगे। अब ये अच्छा खासा ओवर जा रहा था, इस शॉट की 19 रन बन जरूरत चुके नहीं थे। थी। अच्छा खासा ओवर जा चुका है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ वक्त होगी ब्रेक का। स्टे विद अस।